The horror vibes. दुनिया कहती है कि पुलिस वालों को डर नहीं लगता, लेकिन सच कहूं तो हम रोज मौत को देखते हैं। एक्सीडेंट, मर्डर, खुदकुशी, ये सब हमारी नौकरी और ड्यूटी का हिस्सा होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, द हॉरर वाइब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सागर और आप सुन रहे हैं कहानी यानी मेरी जुबानी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम लाशों को देखते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनका पंचनामा भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए वो बस एक केस है, एक बॉडी है, लेकिन हमारी इस खाकी वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है जिसे आम इंसानों की तरह डर भी लगता है। जब कोई अनजान चीजें या अनचाही घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं तो थाने के सबसे बहादुर सिपाही के भी हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ था। ये मेरे शुरुआती दिनों की बात है, जब मैं विभाग में नया था। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे सजा के तौर पर एक जगह ड्यूटी मिली थी, लेकिन ये वो जगह थी जहां जिंदा लोग मुर्दों की पहरेदारी करने जाते हैं। उस जगह का नाम था लोकमान्य मुर्दाघर। शहर के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी सड़ती हुई इमारत, जहां की हवा में सिर्फ फिनाइल और फॉर्मेलिन की गंध नहीं थी, बल्कि डर भी घुला हुआ था। मेरा नाम रोहन है और उस रात एक साथी की बीमारी का बहाना मेरे लिए सजा बन गया। मुझे उस मुर्दाघर में रात की ड्यूटी मिली थी। मुझे लगा था कि मेरा काम बस एक पुरानी मेज पर बैठकर रजिस्टर में एंट्री करना और सुबह होने का इंतजार करना है, लेकिन मैं गलत था। रात के 11 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस बड़ी सी काली पड़ चुकी इमारत के गेट पर पहुंचा। वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। पहली चीज जो आपको वहां महसूस होती है वो है वहां की गंध, फिनाइल, फॉर्मेलिन और एक बहुत ही हल्की सड़ी हुई सी महक जो आपकी नाक में नहीं बल्कि सीधे सीने में उतरती है। रिसेप्शन एरिया में एक पुराना लकड़ी का मेज और 2 कुर्सियां थीं। वहीं एक तरफ अंधेरे में डूबा हुआ एक लंबा गलियारा था। वहां मेरी मुलाकात भोला से हुई। भोला वहां का रखवाला था, करीब 60-65 साल का एक दुबला पतला आदमी जिसकी आंखें लगभग सफेद हो चुकी थीं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और काला पड़ा हुआ था। भीमा ने मुझे रजिस्टर थमाया और कहा, आ गए साहब, अच्छा हुआ जल्दी आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से भी ज्यादा डरावनी थी। भोला ने बताया कि सुबह तक यहां बैठना है, अगर कोई बॉडी आए तो एंट्री करनी है और अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई आए तो उन्हें अंदर जाने देना है। मैंने पूछा, अंदर? अंदर कहां? भोला ने गलियारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, गलियारे के आखिर में कोल्ड स्टोरेज है जहां सामान यानी लाशें रखते हैं। फिर उसने कहा कि साहब, अब बहुत रात हो गई है, यहां वैसे भी ज्यादा कोई आता जाता नहीं है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। मैंने हां कहकर झूठी सहमति जताई। फिर उसने कहा कि साहब, अब मेरी उम्र बहुत हो गई है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं यहीं आपके पीछे वाले कमरे में आराम करने जा रहा हूं, आप यहीं बैठिए। अगर किसी तरफ की कोई आवाज आए तो उस पर ध्यान मत देना। मैंने हैरानी से पूछा, आवाज? कैसी आवाज? तो वो बोला, अरे कुछ नहीं साहब, चूहे बिल्ली बहुत घूमते हैं, बस, और कुछ नहीं। इतना बोलकर भोला अपने कमरे में आराम करने चला गया और मैं रिसेप्शन पर अकेला रह गया। रात के 12:30 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर की सड़क का शोर भी उन मोटी दीवारों को पार नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 2 ही आवाजें थीं, एक घड़ी की टिक टिक और दूसरी कोल्ड स्टोरेज के कंप्रेसर की गूं गूं की आवाज। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने वहीं टेबल पर रखा पुराना रजिस्टर उठाया और खोलकर उसको पढ़ने लगा, पर उस पर सिर्फ लाश की एंट्री की डिटेल्स के सिवा कुछ नहीं था। तभी मेरी नज़र एक ऐसी एंट्री पर पड़ी जिसकी कोई भी डिटेल्स नहीं थी। केस नंबर 112, लावारिस महिला। पता नहीं कि पर जैसे ही मैंने वो एंट्री पढ़ी, मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी सहरन सी दौड़ गई। मैंने सोचा कि ये बेस भी कोई आने नहीं वाला है कि ना मैं थोड़ी झपकी ले लूं। मैंने उसी कुर्सी पर अपनी पीठ टेक कर आराम से बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में थोड़ी हल्की नींद में गया ही था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उस अंधेरे गलियारे में कोई दरवाज़ा खोला हो। मैं कुर्सी पर जम गया। मैंने सोचा कि दरवाज़ा पर तो ताला लगा है, फिर कैसे खुल सकता है। फिर थोड़ी देर सब शांत रहा। मैं फिर थोड़ी देर बाद फिर कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई नंगे पैर गीले फर्श पर चल रहा हो। अब मेरे अंदर खून जम गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई, लेकिन गलियारा बिल्कुल खाली था। मैं देखकर बहुत हैरान हुआ। मैंने अपने कानों से सुनी थी वो चलने की आवाज़। फिर अचानक मेरी नज़र फर्श पर पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए।
फर्श पर गीले नंगे पैरों के निशान थे जो कोल्ड स्टोरेज की तरफ से आ रहे थे और ठीक मेरी कुर्सी से कुछ ही फीट की दूरी पर आकर रुक गए थे। मेरा कलेजा कांपने लगा। मैंने भोला को आवाज दी, भोला, भोला, बाहर आओ। भोला लड़खड़ाते और खांसते हुए बाहर आया। क्या हुआ साहब, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने उसको वो कोल्ड स्टोरेज से आ रहे निशानों को दिखाया। उन निशानों को देखकर भोला बिना किसी डर के बोला, साहब पाइप पुराने हैं, छत टपकती है, ओस जम जाती है। आप परेशान मत होइए, आप बैठिए, मैं चाय का इंतजाम करता हूं। तभी बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। एक नया केस आया था। तभी भोला बोला, लो एक और नया सामान आ गया। मैंने हैरानी से बोला, सामान? कैसा सामान? भोला मुस्कुराते हुए बोला, मतलब एक और लाश। कि तही एम्बुलेंस से 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढकी लाश लेकर आए। वार्ड बॉय ने बताया कि एक्सीडेंट केस है और सुबह डॉक्टर साहब आकर पेपर वर्क करेंगे। भोला ने बोला, चलो साहब इस लाश को अंदर रखवा दीजिए। मैंने हाँ में अपनी सहमति जताई और उनके पीछे पीछे चलने लगा। तभी भोला ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजे पर लगा ताला खोला। ताला बहुत पुराना था जिस पर जंग लगी थी। फिर हम सब उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर गए। अंदर खून को जमा देने वाली ठंड थी। भोला ने उस लाश को दराज नंबर 113 में रखवा दिया कि तभी मेरी नज़र दराज नंबर 112 पर पड़ी। मैंने गौर किया कि दराज नंबर 112 हल्का सा बाहर निकला हुआ था, जैसे पूरी तरह बंद ना हो। उस पर कार्ड टंगा था, केस नंबर 112, लावारिस महिला। लाश को रखवाकर वार्ड बॉय वहां से तुरंत चले गए, जैसे वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहते हों। मैं भी उन सब के साथ जल्दी से बाहर निकल आया कि भोला दरवाजे पर ताला लगाया और हम वापस उसी रिसेप्शन पर आ गए। वार्ड बॉय चले गए थे। अब रिसेप्शन पर फिर सन्नाटा था। अचानक कोल्ड स्टोरेज के उस स्टील के दरवाजे के पीछे से किसी के खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखूनों से उसे अंदर से खरोंच रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने भोला को बोला, क्या तूने भी खरोंचने की आवाज सुनी? तो भोला मेरी बात काटते हुए बोला, साहब अंदर बहुत ठंड होती है तो ठंड के कारण स्टील सिकुड़ जाती है। कि तभी रिसेप्शन की मेज पर रखा वो पुराने जमाने का काला टेलीफोन बज उठा। मैंने सोचा रात के 3 बजे मुर्दा घर में कौन फोन करेगा। भीमा फोन को घूरता रहा पर उठाया नहीं। मैंने गुस्से और डर में रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। फिर एक बहुत ही धीमी, गीली और घुटी हुई औरत की आवाज आई, ठंडे ठंडे यहाँ, बहुत ठंडे, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने रिसीवर कान से हटा लिया कि तभी मेरी नजर फोन की तार पर गई और उस तार को देखकर मेरी रूह कांप गई। वो तार कटा हुआ था और जमीन पर धूल में पड़ा था, मतलब फोन तो डेड था। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने भोला की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, साहब चाय ठंडी हो रही है। अचानक रिसेप्शन की पीली बत्ती झपकने लगी और बुझ गई। मैंने भोला को आवाज दी, भोला ये सब क्या हो रहा है? कि तभी अंधेरे में मेरे कान के पास किसी ने बर्फीली सांस छोड़ी और फुसफुसाया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने टॉर्च जलाई और जो देखा वो इतना भयानक था जिसको देखकर मेरी जान ही निकल गई। टार्च की रोशनी के सामने वही औरत खड़ी थी। उसका शरीर सड़ा हुआ, चेहरा नीला और सूजा हुआ था और उसने भोला को उसके घुटनों से पकड़ रखा था और वो उसे फर्श पर घसीट रही थी। भोला की आंखें सफेद थीं और वो भी एक लाश की तरह बेजान दिख रहा था। अचानक वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। मैं डर से कांपने लगा और भागकर मेन गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन मेन गेट खुल ही नहीं रहा था, जबकि उसमें कोई ताला भी नहीं लगा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हर बढ़ते कदम के साथ वो मेरे और पास आती जा रही थी। मैं डर से रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कैसे भी ये गेट खुल जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊं। पर वो जो कोई भी थी वो मुझे जाने देना नहीं चाहती थी। और तभी मुझे अपने गर्दन के पास एक बेहद ठंडी सांसों का एहसास हुआ। मैं एकदम बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस कुछ पल और सब खत्म हो जाएगा। मैं खामोश होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी उसने अपना सूजा हुआ हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। वो हाथ इतना ठंडा था कि जैसे मेरे बदन में हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी गई हों। मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा साथी पांडे मुझे उठा रहा था। मैंने उसे सब बताया, वो औरत, भोला, वो फोन। पांडे ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, कौन भोला? यहाँ रात को कोई नहीं रुकता।
कई साल पहले यहाँ एक लावारिस औरत की लाश आई थी, दराज 112। उस रात जो वॉचमैन और वार्ड बॉय थे वे सब कोल्ड स्टोरेज में जमे हुए मरे मिले थे। तब से यहाँ नाइट गार्ड की पोस्ट ही खत्म कर दी गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे हाइपोथर्मिया यानी शरीर का जमना हुआ था। मेरे कंधे पर 3 उंगलियों के गहरे नीले निशान बन गए थे। डॉक्टर इसे फ्रॉस्ट बाइट कह रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि मई की उस तपती गर्मी की रात में मेरे साथ क्या हुआ था। उस घटना के सदमे से बाहर निकलने में मुझे 1.5 साल लग गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली नई कहानी में। तब तक देखना ना भूलिए डर की दास्तान, द हॉरर वाइब।